अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। जैसे जैसे इलेक्शन के दिन करीब आते जा रहे हैं ख़बरों की भरमार आजकल सामने आ रही है, लेकिन अभी दो तीन जो बड़ी ख़बरें हैं आज की उस पर हम बात करेंगे। सबसे बड़ी ख़बर यह है कि 2-3 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ और उनसे बल्ला जो है वो ले लिया गया है। उस पर शदीद तनकीद हुई। उस पर अब वफाकी हुकूमत ने फ़ैसला क्या है उस पर बात करेंगे। दूसरी बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ने बैलेट पेपर्स के मामले पर जो बैलेट पेपर्स की जो छपाई है वो शुरू कर दी है। इंतखाबी निशानात का मामला है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लीडर्स हैं उनको मुख्तलिफ़ कोई अजीब व गरीब किस्म के निशानात जो हैं वो दिए गए हैं, वो हाई कोर्ट पहुँच चुके हैं। उस पर इलेक्शन कमीशन का क्या मौक़िफ़ सामने आया है इस पर बात करेंगे। और तीसरी ख़बर यह है कि इलेक्शन कमीशन ने सेनेट के 4 मेंबरान की रुकनियत जो है वो मुअत्तल कर दी है। उसकी वजह क्या है इस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले जो JIT बनाई गई है उस पर बात करेंगे। वज़ारत दाखिला ने आज 6 रुकनी JIT बनाई है और वो इस बात की तहकीकात करेगी कि इलेक्शन जब सुप्रीम कोर्ट ने ये फ़ैसला किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान जो है वो लिया जाएगा, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस की जो किरदार कुशी की गई उनके ख़िलाफ़ मीडिया में एक सोशल मीडिया पर एक कैंपेन चलाई गई और उनको हिट किया गया, उनको निशाना बनाया गया। उस पर अब वज़ारत दाखिला ने 6 रुकनी तहकीकाती जो JIT है वो बना दी है और उसमें मुख्तलिफ़ इदारे जो हैं उनके कुछ ऑफ़िसर्स शामिल हैं। FIA का एक एडिशनल डायरेक्टर जनरल शामिल होगा, उसमें ISI का एक रिप्रेजेंटेटिव जो है वो नुमाइंदा शामिल होगा, उसमें IB का एक नुमाइंदा जो है वो इस JIT में शामिल होगा। इसी तरह इस्लामाबाद पुलिस के DIG जो हैं वो शामिल होंगे। जो PTA है उसका एक नुमाइंदा शामिल होगा और इसी तरह एक और कोई मेंबर वो जो हैं वो ले सकेंगे। इसी तरह 6 रुकनी JIT जो है वो इस बात का तयन करेगी कि सोशल मीडिया पर जिन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ख़िलाफ़ एक मुनज़्ज़म कैंपेन चलाई, उनकी किरदार कुशी की, तो इस हवाले से वो अब तहकीकात करेगी और 4 हफ़्तों में ये तमाम तर जो तहकीकात हैं वो पूरी होंगी और उसके बाद ही वो रिपोर्ट जो है वो पेश करेगी। लेकिन थोड़ा सा मैं ये बात करूँ कि क्यों ये लोग जो हैं वो आखिर वजह क्या है कि ये एक कैंपेन जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ख़िलाफ़ कर रहे हैं, स्पेशली काजी फ़ाइज़ ईसा जो इस वक्त चीफ़ जस्टिस हैं। उसकी वजह यह है कि तहरीक इंसाफ को कुछ साल कई साल हो गए हैं बल्कि कि इलेक्शन कमीशन उनको बार बार कहता रहा कि भाई आप अपना जो इंट्रा पार्टी इंतखाबात हैं वो कराएं, लेकिन उसके बावजूद वो लीतो लाल से काम लेते रहे और इलेक्शन कमीशन बार बार उनको ये कहता रहा कि आप अपना इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराएं वरना हम आपसे अपना इंतखाबी निशान जो है वो ले लेंगे। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उस पर अमल नहीं किया। एक दफ़ा उन्होंने इंतखाबात कराए, वो जो उनका अपना आइन है उसके और जो ज़ाब्ते हैं उसके मुताबिक नहीं थे। उसके बाद दोबारा ये मामला जो है इलेक्शन कमीशन में आया। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने दोबारा उनको कहा कि भाई अपना जो आइन है उसके मुताबिक ये तमाम तर चीज़ें करें और इलेक्शन कमीशन में रिपोर्ट जमा कराएं आप। तो इलेक्शन कमीशन ने उनको 20 दिन दिए कि आप 20 दिन के अंदर अंदर अपने जो इंटर पार्टी इंतखाबात हैं वो कराएं और अगले 7 दिन के अंदर आप अपना जो जवाब है वो जमा कराएं। उन्होंने जल्दबाजी में इंतखाबात कराए और जो रिपोर्ट है वो इलेक्शन कमीशन में जमा करा दी। इलेक्शन कमीशन ने उस पर एतराज़ात उठाए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 14 मेंबरान जिनमें से अकबर इस बाबर हैं उनको लीड कर रहे थे, उन्होंने दरख्वास्त दायर की इलेक्शन कमीशन में। उस पर समाअत हुई तो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकला थे उनका सिरे से पहले दिन से मौक़िफ़ था कि इलेक्शन कमीशन का ये इख्तियार ही नहीं कि वो किसी पार्टी के इंट्रा पार्टी इंतखाबात की जो है उसको दे के और वो चेक करे कि आया ये इंतखाबात ठीक तरीके से हुए हैं या नहीं। तो इलेक्शन कमीशन का ये मौक़िफ़ था कि अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, लेकिन इस बात का कोई जवाब ही नहीं था उनके पास। दूसरा ये था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकला थे उनके पास कोई दलील, कोई जवाब, कोई जो ठोस आप कहें कि उनके पास कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है वो उनके पास नहीं था, बल्कि वो इलेक्शन कमीशन को कह रहे थे कि आप ये बाकी बातें छोड़ें, हमने इलेक्शन कराया है जैसे तैसे हमने कराया है, तो आप हमें सर्टिफिकेट जमा कराएं। इलेक्शन कमीशन उनको कह रहा था कि आप कम अज़ कम बुनियादी जो सवालात हैं कम अज़ कम उनके जवाबात तो दे दें, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो भी देने में नाकाम हुई। तो नतीजतन
इलेक्शन कमीशन ने उनसे बल्ले का जो निशान है वो ले लिया। उसके बाद वो लाहौर हाई कोर्ट गए, पेशावर हाई कोर्ट गए। पेशावर हाई कोर्ट ने उनकी बात सुनी, लेकिन पेशावर हाई कोर्ट ने सिर्फ मामले का जो है वो एक रुख देखा, ये नहीं देखा कि उन्होंने इंतखाबात किस तरीके से कराए हैं। वहाँ से फ़ैसला जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में आया। तो इलेक्शन कमीशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई और उनका जो मौक़िफ़ था वो ये था कि चूँकि ये हमारी राइट है कि हम किसी पार्टी के इंतखाबात जो हैं वो जान सकें, तो सुप्रीम कोर्ट अब इस पर फ़ैसला करे। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर समाअत की। 2 दिन जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला को दिए। उन्होंने जो दलाइल दिए उनको मुकम्मल टाइम दिया जो सुप्रीम कोर्ट ने। उसके साथ ही इलेक्शन कमीशन के जो वकला थे उन्होंने भी दलाइल दिए। अकबर इस बाबर के वकील जो थे उन्होंने भी दलाइल दिए। लेकिन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला थे वहाँ पर भी उनके पास कोई जवाब नहीं था, कोई रीज़निंग उनके पास नहीं थी कि क्यों हमसे बल्ला ना लिया जाए। और वहाँ पर भी वो कह रहे थे कि इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट जो है वो ये ना देखे कि इंतखाबात कैसे हुए हैं, बल्कि वो जमहूरियत को देखे और हमें बल्ले का निशान जो है वो अता किया जाए। उस पर सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आया तो उस पर बेजा एक तनकीद जो है वो शुरू हो गई। बहुत से सीनियर हमारे साफ़ी हैं, हामिद मीर भी उनमें शामिल हैं। उन्होंने कहा कि साकिब निसार और काजी फ़ैज़ में कोई फ़र्क अब नहीं रहा। दूसरी साइड पे मतीउल्लाह जान भी बहुत सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट को आड़े हाथों लिया। इसी तरह बहुत सारे सहाफ़ी जो सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं या जो ऐसे भी लोग उनमें शामिल थे, स्पेशली जिनका ताल्लुक़ जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ आप कह सकते हैं या उनके एक टिल्ट आप कह सकते हैं कि तहरीक इंसाफ की जानिब है। तो एक कैंपेन जो है वो चलाई गई। मैं समझता था कि चूँकि ये फ़ैसला जो है सुप्रीम कोर्ट का ये आइनी और कानूनी तौर पर इसमें कोई सुकम नहीं है और उन्होंने जो सबूत थे उसकी बिना पर ये फ़ैसला किया। लेकिन अब वज़ारत दाखिला का ये जो फ़ैसला है अब सामने आया है और अब वो तहकीकात करेगा जिन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ख़िलाफ़ मुहिम चलाई है, उसकी अब वो जो तफ्तीश है वो करेंगे और उस पर एक रिपोर्ट जमा करेंगे। दूसरी जो सबसे बड़ी ख़बर है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के काफ़ी सारे रहनुमा जो हैं वो जिनको अब आज़ाद रहनुमाओं की हैसियत से या आज़ाद उम्मीदवारों की हैसियत से जो निशानात मिले हैं उस पर वो नाला हैं। उनमें शामिल हैं शहरयार अफरीदी जो वज़ीर भी रहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उसको जो इंतखाबी निशान मिला है वो बोतल है। और उसके साथ ही दीगर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं वो पेशावर हाई कोर्ट गए और दीगर जो हैं वो नाराज़ हैं। शुएब शाहीन उनके वकील हैं, उनको बूटों का एक निशान, बूट जो हैं शूज़ जैसे हम कहते हैं, उसका इंतखाबी निशान दिया गया है। तो शहरयार अफरीदी जो थे वो इस पेशावर हाई कोर्ट गए थे, लेकिन इस पर इलेक्शन कमीशन का एक इजलास हुआ और उन्होंने कहा कि अब चूँकि बैलेट पेपर की जो छपाई है या प्रिंटिंग है उसका अमल शुरू हो चुका है तो इसमें अब कोई रद्द बदल नहीं हो सकती। जिसको जो निशान मिला है उसी पर अब वो इलेक्शन लड़ेंगे। उसकी वजह उन्होंने ये बयान की है कि अब चूँकि बैलेट पेपर की छपाई शुरू हो चुकी है तो उसमें रद्द बदल अब नहीं हो सकती। तो ये मामला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अब उम्मीदवार हैं, अब उसी ये जो उनको इंतखाबी निशानात मिले हैं उनके साथ ही उनको अब ये इलेक्शन जो है वो लड़ेंगे। बहुत सारे लोगों को बैंगन का जो निशान है वो मिला है, वो उस पर नाराज़ हैं। किसी को चैनक जो है वो मिला है, किसी को डोंगा मिला है। ये सारी चीज़ें जो है अब सामने आ रही हैं, लेकिन उस पर इलेक्शन कमीशन का ये मौक़िफ़ है या जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर या DROs हैं उनका मौक़िफ़ ये है कि चूँकि जो दस्तयाब निशानात थे उन्हीं में से इन लोगों को निशानात दिए गए हैं। और शहरयार अफरीदी का जो मामला है उस पर वहाँ के जो ऑफिशियल्स हैं उनका कहना है कि उन्होंने हमें कोई दरख्वास्त ही नहीं दी कि उनमें इन्होंने कहा हो कि हमें ये निशान दिया जाए। अगर किसी का निशान नहीं है, किसी की दरख्वास्त नहीं है तो वो तो फिर जो दस्तयाब निशान होगा वो उसको दे दिया जाएगा। तो ये मामला है जो है वो आज वहाँ से भी ख़त्म हुआ पेशावर हाई कोर्ट से। तो अब शहरयार अफरीदी जैसे जो लीडर्स हैं उनको उन्हीं इंतखाबी निशानात के साथ इलेक्शन लड़ना होगा जो उनको DROs दे चुके हैं। तीसरी जो बड़ी ख़बर है वो ये है कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से मुख्तलिफ़ वक्तन फ़वक्तन जो मेंबरान कौमी असम्बली और सेनेटर्स हैं उनको ये याद दहानी कराई गई कि आप अपने असासे जो हैं वो जमा कराएँ।
और उनको बार बार ये याद दहानी कराते रहे, लेकिन अभी तक उनकी जानिब से जो लोग जिन्होंने नहीं जमा कराए उनमें 4 सेनेटर्स हैं, उनकी रुकनीत जो है वो आज इलेक्शन कमीशन ने मुअत्तल कर दी है। उनमें से मुस्लिम लीग नून के मुसद्दिक मलिक हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ओन अब्बास हैं जो सेनेटर हैं, इसी तरह साबिक वज़ीर आला सैयद साबिर शाह हैं और समीना मुमताज़ एक सेनेटर हैं, ख़ातून सेनेटर हैं। उनका जो इंतखाबी निशान है उनकी जो रुकनीत है वो मुअत्तल कर दी है। तो अब ये चारों सेनेटर्स की रुकनीत जो है वो तब तक मुअत्तल रहेगी जब तक ये अपने असासे जो हैं वो इलेक्शन कमीशन में जमा ना कराएं। तो आज की ये 3 बड़ी ख़बरें हैं जो हमने आपके साथ शेयर कर दी हैं। इसी तरह जो जलसे हैं वो अब शुरू हो चुके हैं, जो इंतखाबी कैंपेन है वो शुरू हो चुकी है। इस हवाले से मैं एक और अलग व्लॉग में आपको बताता हूँ। इसी तरह इमरान खान से अपने जो लीडर्स हैं उनकी आज जेल में मुलाकात हुई है, इसी पर बात करेंगे, लेकिन उसको एक अलग व्लॉग में डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो मच।